दोस्तों नमस्कार, JRCM आदाब। मैं साबुद्दीन खान स्टारूबी और कोर लीडर फ्रॉम हरियाणा। और आज कुछ विशेष विषय पे आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ। काफ़ी दिन से लॉकडाउन में सब लोगों को उस विषय पे मैं बात नहीं करना चाहता, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ यूट्यूब के माध्यम से जो है कोर लीडर के माध्यम से हम लोगों को भी सीखने को मिल रहा है। मुकेश कोठारी जी की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जो है यूट्यूब पे देखने को मिल रही हैं, जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है उनकी जानकारी मिल पा रही है। तो मैं साबुद्दीन खान भी आपसे कुछ 15-20 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, उस आधार पे कुछ बातचीत आप लोगों से करने के लिए आया हूँ। स्टारूबी हूँ, कोर लीडर बना हूँ। डायरेक्ट कोर लीडर या जो है स्टारूबी ऐसे ही नहीं बने, बहुत बार गिरे हैं, बहुत बार उठे हैं और बहुत बार चैलेंज आए। कई बार बिज़नेस जो है बहुत बड़े लेवल पे गया और बिज़नेस फिर गिर गया, और कई बार मायूस हुए, लेकिन लगातार पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहे और उसी का नतीजा है कि आज हम स्टारूबी बने। अब 2-3 चीज़ें होती हैं दोस्तों। एक वो इंसान होता है जो दूसरों की गलती से सीख ले, और एक वो इंसान होता है जो खुद गलती करके दूसरों की गलती से सीखने की कोशिश नहीं करता। तो हम लोगों ने भी जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं, उनको ठीक किया और जो है फिर हम स्टारूबी जैसे लेवल पे पहुँचे। तो आज उसी विषय पे मैं कुछ बातचीत आप लोगों से करना चाहता हूँ। जैसे मेरा गांव है डिस्ट्रिक्ट करनाल में, उपलाना गांव है हमारा। आम से परिवार में मैंने जन्म लिया। आज विषय अपनी स्टोरी बताने का नहीं है, मैं अपनी स्टोरी फिर किसी दिन अपनी दूसरी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आम से परिवार में मैंने भी जन्म लिया, लेकिन आज उस खुदा ने इस आरसीएम बिजनेस के माध्यम से वो सब दिया है जिसकी हम कल्पना ने भी नहीं कर सकते थे। एक विशेष मन में बहुत दिनों से एक विचार चल रहा था, क्या मैं आप लोगों से इस चीज़ के ऊपर बातचीत करूं। सब लोगों के दिमाग में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन कई बार हम उन चीज़ों को टच नहीं कर पाते। आज मेरा मन चाहा कि मैं इस चीज़ पे आप लोगों से बातचीत करूं। दोस्तों, हम कुछ गलतियां जब इस बिज़नेस के अंदर शुरुआत करते हैं तो बहुत बड़ी गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं, और कई बार हम ऐसे लीडर जो हमारे बिज़नेस में, जो नए लीडर यानी कि नए लोग जब हमारे बिज़नेस में आते हैं, वो सेमिनार अटेंड करते हैं तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और वो जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उसी चीज़ में एक वो आदमी जो उसको मीटिंग में लेके जाता है, वो जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर बैठता है। वो गलतियां क्या है? उन गलतियों में से गलती नंबर 1 जो बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों को आगे जाके करती है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। जैसे ही कोई आदमी हमारे बिजनेस में आता है और हम जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं कि दोस्त बस तू एक बार मेरे साथ ज्वाइनिंग कर ले, तेरे एक ग्रुप को मैं चला दूंगा और तेरे दूसरे ग्रुप को तू चला लेना, यानी कि एक लेग तू चला लेना, एक लेग मैं चला दूंगा। दोस्तों, ये समझो कि आपने पहले ही दिन जो है एक जहर डालने का काम आपने कर दिया, और एक ऐसे आदमी को आपने ख़त्म कर दिया जो आने वाले समय में आपको करोड़ों रुपए का बिजनेस, आपका जो बिज़नेस जो है करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने वाला वो लीडर था। लेकिन आपके इस जो कमिटमेंट आप जो कर रहे हो, इस कमिटमेंट की वजह से आपने उस आदमी को ख़त्म कर दिया। उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। जैसे एक नया बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा होता है, और वो बच्चा जो है कोरे कागज़ की तरह होता है। हम जो उसको सिखाते हैं दोस्तों, वो बच्चा सीख जाता है। इसी तरीके से एक नया आदमी, उसको नहीं पता लेग क्या होती है, उसको नहीं पता एक लेग क्या होती है, 2 लेग क्या होती है, 3 लेग क्या होती हैं, लेकिन हमने उसको पहले दिन उसके दिमाग में डाल दिया कि एक लेग तुम चला लेना और एक लेग हम चला देंगे। और होता क्या है दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो है मैं ये बातें आप लोगों से कर रहा हूँ। होता ये है कई बार कि वो आदमी जो आपके बिज़नेस में आता है, जो कमिटमेंट आप उससे जिससे करते हो, वो आदमी जब तेज़ी के साथ बिज़नेस करता है तो अपना उस ग्रुप के अंदर जिसमें वो बंदा काम करता है बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा कर देता है, यानी कि तेज़ी के साथ काम करता है। और जिस ग्रुप की कमिटमेंट आप करते हो उस ग्रुप में काम नहीं हो पाता, यानी कि वो लेग आपकी नहीं चलती। थोड़े दिन के बाद बजाय बिजनेस होने के आपकी तू मैं होना शुरू हो जाती है कि आपने जो है मेरे से वादा किया था कि एक लेग मैं चलाऊंगा और एक लेग आप चला लेना। मैंने तो अपनी लेग चला दी, लेकिन आप अपने वादे पे खरे नहीं उतरे, और जो है मेरी उस लेग के अंदर जो है बिज़नेस नहीं है, तो इसलिए जो है
मैं काम नहीं करूँगा, और धीरे धीरे करके बात और रिलेशन इतने ख़राब हो जाते हैं कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। और वो जो बंदा होता है जिसके साथ आप कमिटमेंट करते हो दोस्तों, वो बंदा धीरे धीरे करके जो है दाएं बाएं देखना शुरू कर देता है, किसी कंपनी के प्लान को स्टडी करना शुरू कर देता है, या जो है अपने अपलाइन को बुरा भला कहना शुरू कर देता है, दूसरे लोगों को जो है दूसरे अपलाइन को अच्छा बोलना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे करके जो है एक ऐसा आदमी जो करोड़ों का टर्नओवर करने वाला था आरसी बिजनेस के अंदर, उसको हमने अपनी कमिटमेंट की वजह से ख़त्म कर दिया। दोस्तों नहीं, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कभी भी गलत कमिटमेंट हम इस बिज़नेस के अंदर न करें। और इस बिज़नेस के अंदर अगर आप किसी के साथ ये कमिटमेंट कर रहे हो कि एक लेग मैं चला दूंगा, एक लेग आप चला लेना, मैं दावा कर सकता हूँ दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि वो बंदा ख़त्म हो जाएगा। आप ऐसे एक लीडर को ख़त्म कर दोगे जो बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला था। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के आज मतलब जो है हम इस चीज़ को अपना जो है ध्यान रखें कि हम किसी के साथ इस तरह की कोई कमिटमेंट ना करें, और हम उस बंदे को जो सिस्टम है, सिस्टम के बारे में बात बताएं, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है उसके बारे में बात बताएं, ये बिज़नेस के अंदर लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं वो सारी चीज़ें बताएं, उसको एजुकेशन दें, उसको सिस्टमेटिकली तरीके से बताएं, और उसको जो है सिस्टम बताएं सही तरीके से कि किस तरीके से बिज़नेस के अंदर हम अपने सपनों को पूरा जो है कर सकते हैं। दोस्तों एक लेग मैं चला दूंगा, एक लेग तुम चला देना, इसी के ऊपर एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं उन लोगों से भी कह देना चाहता हूँ कि जो लोग इस भरोसे बैठे हैं कि एक लेग मेरा अपलाइन चलाएगा, एक लेग हम चला रहे हैं, तो मैं ये इस विषय में एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ, पुरानी पिक्चरों के अंदर एक मूवी देखते थे, जब हम पिक्चर देखते थे तो उसमें एक विलेन की जान कई बार जो है एक तोते के अंदर नज़र आती थी। एक विलेन की जान एक तोते के अंदर नज़र आती थी। होता क्या था कि लास्ट में जब विलेन को मारना होता था तो विलेन को मारने की जरूरत नहीं होती थी, उस तोते की गर्दन को मरोड़ दिया जाता था। तो उस तोते की गर्दन को जब मरोड़ दिया जाता था तो उससे क्या होता था, वो विलेन मर जाता था, क्योंकि उसकी जान किस चीज़ के अंदर है, उस तोते के अंदर है। मैं उन सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उन सब लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ जो इस भरोसे बैठे हैं कि एक लेग जो है मेरा अपलाइन चलाएगा तब मेरी दूसरी लेग चलेगी। तो आप लोगों के साथ भी सेम कुछ इस तोते वाली कहानी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप बैसाखी का सहारा लेके हम लोग चल रहे हैं, जिस इंसान के भरोसे आप बैठे हैं कि वो मेरी लेग चलाएगा, खुदा ना खास्ता कल उस आदमी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, वो आदमी बिजनेस छोड़ के चला जाए, कोई भी कारण हो जाए, तो फिर क्या करोगे आप? इसका मतलब तो आपका बिजनेस खत्म हो गया। आप तो उस आदमी के भरोसे बैठे हुए थे जो आदमी आपकी एक लेग चलाने वाला था। नहीं मेरे भाई, इस बिजनेस के अंदर अगर सपने आपके हैं, अपने ड्रीम अगर आपको पूरे करने हैं, अपने सपने अगर आपको पूरे करने हैं, तो दोस्तों काम भी आप ही को करना पड़ेगा। अपलाइन की आपको हेल्प लेनी है, अपलाइन से आपको सीखना है, अपलाइन की आपको रिस्पेक्ट करनी है, अपलाइन को आपको इज्जत देनी है। अपलाइन का अगर आपको टाइम खाली मिल जाए और तो वो बहुत बड़ी गनीमत है, उसको प्रसाद समझ के हम लोगों को रख लेना चाहिए। और ध्यान रखिए, इस बिज़नेस के अंदर मैंने सुना था कि अगर अपने बच्चों पे अपनी पिटाई करवानी है तो अपने माँ बाप को पीट दो। मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद अपनी आंखों से देखा है एक परिवार को कि उसने अपने माँ बाप को जो है बहुत मारता था। ये मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ, अपने थोड़ा सा दूर एक पड़ोस में घर था, वो अपने माँ बाप को पीटता था, बूढ़े माँ बाप को। लेकिन जब उसका आखिरी वक्त आया तो मैंने उसी के बच्चों से उसको पीटते हुए देखा है, उसको मारते हुए देखा है, डंडों से मारते हुए देखा है। ये बिजनेस के अंदर भी सेम चीज़ है मेरे भाई। अगर आप अपनी इज्जत अपने डाउनलाइन से कराना चाहते हो तो आप भी अपने अपलाइन की इज्जत करना शुरू कर दो। आप अपने अपलाइन की जितनी इज्जत करोगे उतना ही आपकी डाउनलाइन आपकी इज्जत करेगी। अगर आप अपनी डाउनलाइन के बारे में बुरा भला कहोगे, उसके बारे में जो है बुरा सोचोगे, तो गारंटी है दोस्तों इस चीज़ की कि कल आपकी डाउनलाइन भी आपके बारे में कुछ ऐसा ही सोचने वाली है। तो इस बिज़नेस के अंदर किसी के भरोसे ना रहें। अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो अपने दम पे पूरा करिए। अपने ड्रीम हैं, हमारे ड्रीम हैं, तो हमारे ड्रीम कोई दूसरा पूरे करने के लिए नहीं आएगा, हमारे ड्रीम हम खुद जो है पूरा करेंगे। और उसके ऊपर जब हम काम करना शुरू करेंगे तो दोस्त लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपके पास एक नॉलेज आएगी, एक एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के पास आएगा। दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि जब हम बिजनेस करते हैं
मतलब जो है बहुत सारे एक नेगेटिव चीज़ मैं देखता हूँ इस चीज़ को, इसी से रिलेटेड है वो चीज़ भी। चलो कई अपलाइन सपोर्ट कर देते हैं कि चलो ठीक है ग्रुप में काम करते हैं अपलाइन, लेकिन बहुत सारे लोग उसी एक ग्रुप के अंदर कैसे होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने सेकंड ग्रुप में काम करते हैं, अपने सेकंड ग्रुप में काम करते हैं। मेरे भाई आपने कभी देखा है कभी किसी एक ग्रुप से इनकम आते हुए? इस बिजनेस के अंदर जब हमारे 2 ग्रुप मिनिमम चलते हैं तब हमें इनकम आती है। ज़्यादा जितने मर्जी आप ग्रुप जो है बिल्ड कर सकते हो, लेकिन मिनिमम इनकम लेने के लिए 2 ग्रुप जो है बिल्ड होते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जिस ग्रुप के भरोसे हम बैठे हैं मान लो चलो खुदा ना खास्ता एक ग्रुप आपका चल रहा है, बहुत सारे लोग उस टेप रूट में आते हैं, तो सब लोग क्या कर रहे हैं अपने सेकंड ग्रुप में काम कर रहे हैं। उस पावर ग्रुप का जो मेन ग्रुप जो होता है उसमें कोई जो है ना कभी कोई किसी को एजुकेशन देने के लिए जाता, अरे हद हो जाती है। तब मैं इस तरह की चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि कई बार तो एक आदमी रॉयल्टी अचीवर बन जाता है, टेक्निकल अचीवर बन जाता है, और जो है उसको अपने जो मेन ग्रुप होता है उसके बारे में ये भी नहीं पता होता कि जो है इस ग्रुप में कौन आदमी एक्टिव है, कौन आदमी किस तरीके से काम कर रहा है, यानी कि उसको अपने स्ट्रक्चर के तक के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि वो किस पे काम कर रहा है कि एक लेग मैं चला दूंगा, एक लेग तुम चला लेना। दोस्तों ज़िंदगी में याद रखना बहुत जहर है इस बिज़नेस के अंदर ये, हमें मिनिमम दोनों ग्रुप के अंदर काम करना चाहिए, ज़्यादा जितने मर्जी ग्रुप में हम काम करें। आज तक लोगों को यही नहीं पता कि इनकम कहाँ से आती है, कहाँ से आती है इनकम, और हम दौड़ रहे कहाँ पे होते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ सिर्फ आप लोगों को। देखिए एक उदाहरण क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे आप हैं और आपका एक ग्रुप है, इसमें बिजनेस है 3.5 लाख रुपए का, इस ग्रुप में भी आपका बिजनेस है 3.5 लाख रुपए का। अगर मान लेते हैं आपका यहां पे रॉयल्टी हो गया 8%, तो 8% के हिसाब से आपका कमीशन कितना बना रॉयल्टी? 8 दूनी 16, 8 3 24, लगभग 28,000 रुपए का आपका यहां पे चेक बनता है। 28,000 रुपए का। इसमें मैंने आपकी सेल्फ जो खरीदारी आप करते हो वो नहीं जोड़ा है, सिर्फ 8% पे मैंने आपका चेक बनाया 28,000 रुपए का, अगर आपकी 8% रॉयल्टी मेंटेन होती है। अब थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से, सिर्फ ये एक उदाहरण है समझाने के लिए, तो इसमें मान लेते हैं आपका एक ग्रुप में 1 करोड़ रुपए का बिजनेस हो जाता है। कितने का बिजनेस हो जाता है? 1 करोड़ रुपए का अगर आपका बिजनेस हो जाता है, और यहां पे आपका लेवल 80% रहता है, और इस 1 करोड़ रुपए के बिजनेस में किसी की 3% रॉयल्टी होती है, किसी की 6% रॉयल्टी होती है, लेकिन 8% रॉयल्टी पे कोई नहीं होता। एक फॉर एग्जांपल, एक उदाहरण समझाने के लिए है सिर्फ ये, 8% रॉयल्टी किसी की नहीं होती, सिर्फ 6% रॉयल्टी तक इस 1 करोड़ के बिजनेस में जो है आपकी टीम में कोई पहुंचता है। तो आपको डिफरेंस कितना आया? आपको डिफरेंस आता है 2% का। अगर 1 करोड़ का 2% निकाला जाए तो मेरे भाई 2 लाख रुपए का चेक बनता है। कितने का चेक बनता है? 2 लाख रुपए का चेक बनता है। और आपका लेवल क्या होता है? हमारा लेवल होता है 8% रॉयल्टी। तो मेरे भाई हम काम कहां कर रहे होते हैं? यहां पे। तो जिंदगी में अगर आपके सपने हैं, अपने सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा काम अगर करना चाहते हैं जिंदगी में, जो है विदेशों में घूमना चाहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहना चाहते हैं, गाड़ियां बड़ी बड़ी रखना चाहते हैं, अपने घर के आंगन में मर्सिडीज तो हर कोई देखना चाहते हैं, अपने घर के आंगन में बड़ी बड़ी गाड़ियां तो सब देखना चाहते हैं, लेकिन काम सोचते हैं कि कोई और ही कर ले। हमारी टीम के एक लीडर हैं, एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि आरसीएम को करना जितना आसान है, छोड़ना उससे भी ज़्यादा आसान है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा यहाँ पे कुछ लगता नहीं है। मेरे भाई आरसीएम को हमने मेंबर बनाने का काम समझ लिया है कि चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ठीक, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं शहाबुद्दीन खान एक ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया कि मेरे माँ बाप मिस्त्री का काम करते थे। मेरे माँ बाप मिस्त्री का काम किया करते थे, मेरे दादाजी मिस्त्री का काम किया करते थे, और एक गरीब से घर में मैंने जन्म लिया, और गोबर का पोछा लगता था हमारे घर के अंदर। और जब मैं स्कूल में जाता था तो यूरिया खाद का कट्टा होता था जिसको सील के मेरी माँ ने मेरा बैग बना रखा था। उस स्कूल में मैं पढ़ने के लिए जाता था,
और ज़िंदगी में ना ज़मीन थी, पंचायती ज़मीन के अंदर हमारा घर था, ना ज़मीन थी, ना हमारे पास कोई डिग्री थी। जब पहली बार, मैं शॉर्ट में आज स्टोरी किसी दिन फिर बताऊंगा, जब पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान किसी ने दिखाया और किसी मीटिंग में जाके मैंने देखा, तो उसी दिन समझ में आ गया था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इंसान को जीरो से हीरो बना सकती है। उस दिन से काम करना शुरू किया, ड्रीम बनाया। मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने नेटवर्किंग नहीं की थी। उस दिन से काम करना शुरू किया और बहुत तेजी के साथ काम करना शुरू किया। बहुत सारी गलतियां हुई, कई बार गिरे, कई बार उठे, और जो है कई सारे लोग आए कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, ये वो। पेशेंस रखा और सब्र के साथ जो है हम लोग इस बिजनेस के अंदर टिके रहे। आज उसी की देन है मेरे भाई। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आपको इसके बारे में बताऊंगा। आज इस जहाँ पे मैं खड़ा होकर मीटिंग बना रहा हूँ, मेरा एक ड्रीम हुआ करता था। मेरे अपलाइन ने मेरा एक ड्रीम जो है लिखवाया था कि साबुद्दीन ज़िंदगी में क्या चाहते हो। तो मैंने उस ड्रीम को उस समय लिखा था कि सर मेरा एक सुंदर सा मीटिंग हॉल होना चाहिए जिसमें लगभग 200-300 लोग जो है एक बैठ के मीटिंग अटेंड कर सके। बहुत खूबसूरत सा वो मीटिंग हॉल हो। मेरे घर के अंदर स्विमिंग पूल होना चाहिए। जो है मेरा एक जो है 4 मंजिला मेरा घर होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें मैंने अपना ड्रीम लिखा था उस समय पे। आज दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से जो है मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। आज जिस हाल के अंदर मैं खड़ा हूँ दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये मेरा खुद का मीटिंग हॉल है। ये मेरा खुद का मीटिंग हॉल है। मैं दिखाऊंगा इसका पूरा वीडियो आपको कि कितना सुंदर ये खुदा ने इस आरसीएम बिजनेस के माध्यम से मेरे को ये दिया। दूसरी मंजिल पे मैं, फर्स्ट फ्लोर पे मैं खुद रहता हूँ। सेकंड फ्लोर पे जो है मेरा जो है गेस्ट हाउस है, और जो है 4th फ्लोर पे जो है स्विमिंग पूल मैंने इसमें बनाया है अपने घर के अंदर। और मैं गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों कि जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस जगह पे मैं रहता हूँ, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, उस सिटी के अंदर दुनिया भर के लोग करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे जैसा घर, ये खुदा से डर के बोल रहा हूँ दोस्तों, कोई ईगो या घमंड में नहीं बोल रहा हूँ, कि पूरे एरिया के अंदर मेरे जैसा घर किसी के पास नहीं होगा। तो आरसीएम जो है ये जिंदगियां बनाने का बिजनेस है। ये वाकई में 7 पीढ़ियों का बिजनेस है। ये आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा, लेकिन काम हमें करना पड़ेगा। एक लेग तू चला दे, एक लेग मैं चला लूँ। अगर इस पेटेंट पे काम करते रहोगे 10-20 हज़ार रुपये तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन अगर लाखों रुपया पर मंथ कमाना है तो जिम्मेदारी लेके काम करना पड़ेगा। हमें जो है जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। अपने मिनिमम दोनों ग्रुप पे काम करना पड़ेगा। अगर आप में हिम्मत है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में आप जो है काम कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ इसमें और ऐड कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि एक चीज़ ऐड क्या कर देना चाहता हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि सर ज़्यादा लेगों पे काम करने से ज़्यादा इनकम आती है। बिल्कुल आती है, और सही मायने में एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग भी वही है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लेगों पे जब हम काम करेंगे, इससे क्या फ़ायदा होते हैं? एक तो लीडरशिप हमारे अंदर निखरती है और कुछ क्वालिटी हमारे अंदर पैदा होती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम आरसीएम बिजनेस के अंदर शुरू से ही 2 लेगों को प्रमोट करते आए हैं। लेकिन मैंने इसको अपने नज़रिए से देखा है कि 2 लेगों पे काम करने से क्या फ़ायदे होते हैं और ज़्यादा लेगों को काम करने से क्या फ़ायदे होते हैं। इस पॉइंट को भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों सच्चाई है कि मान लेते हैं आप 2, 4, 5, 6, 10, 15, 20 जितनी भी लेगों पे आप काम करेंगे तो आपको इनकम ज़्यादा आएगी, जाहिर सी बात है। वो कैलकुलेशन पार्ट मुकेश कोठारी जी ने उसमें बता दिया, उनकी वीडियो आप देख सकते हैं, बड़े अच्छे से सर ने बताया है। आप जितना ज़्यादा पैसा कमाना चाहें उतना ज़्यादा कमा सकते हैं, जितनी ज़्यादा लेगे खोलना चाहें उतनी ज़्यादा लेगे खोल सकते हैं। लेकिन फिर आरसी अगर एथिकल तरीका वो है तो हम 2 लेगों को क्यों प्रमोट करते हैं? मेरी ज़िंदगी की कुछ अपने एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। हाँ, 2 लेगों पे आरसीएम ने क्यों प्रमोट किया या हम लोगों ने क्यों प्रमोट किया, उसके पीछे बहुत बड़ा राज है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। राज क्या है कि अगर हम 2 लेगों पे काम करते हैं तो 2 लेगों पे काम करने से आपको मिलती है सिक्योरिटी। क्या मिलती है? सिक्योरिटी मिलती है। आपके दोनों ग्रुप के अंदर जब आपके एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी और रूबी पैदा हो जाते हैं नीचे, तो आपकी सिक्योरिटी इतनी मजबूत हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके साम्राज्य को कोई हिला नहीं सकता। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, आज से 5-6 साल पहले मैं बीमार हो गया। 1 साल मैं बेड रेस्ट पे रहा और इतना सीरियस हो गया कि डॉक्टरों ने बड़ा बोला कि भाई इनके बचने के चांसेस कम हैं।
मेरे को नमूनिया हो गया था और मैं जो है आईसीयू में रहा, और मैं इस विषय पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। 1 साल तक मैंने अपना फ़ोन तक अटेंड नहीं किया दोस्तों, उसके बावजूद भी मेरा बिजनेस लगातार बढ़ता रहा, क्योंकि मेरी दोनों लेगें इतनी मजबूत हो चुकी थी। मैंने दोनों ग्रुप पे काम करके दोनों ग्रुप को इतना मजबूत कर चुका था कि मेरी टीम के अंदर रूबी पैदा हो चुके थे, स्टार इमराल्ड पैदा हो चुके थे, एमराल्ड पैदा हो चुके थे, टेक्निकल रॉयल्टी दुनिया भर के पैदा हो चुके थे। तो लोग अपने लिए काम कर रहे थे, मेरे लिए कोई काम नहीं कर रहा था, तो मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली मेंटेन रहा। तो दोस्तों 2 लेगों पे अगर आप काम करते हैं तो उससे आपको सिक्योरिटी मिलती है। क्या मिलती है? सिक्योरिटी मिलती है। और अगर आप ज़्यादा लेगों पे काम करते हैं तो उससे आपको जल्दी ज़्यादा पैसा मिलता है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर क्वालिटी है, आप ज़्यादा लेगों को संभाल सकते हैं, ज़्यादा लेगों को समय दे सकते हैं, और आप कहते हैं कि नहीं मैं तो 10 लेगों पे काम करना चाहता हूँ, तो करिए ना भाई, कौन रोक रहा है आपको? मर्जी आपकी है। सिक्योरिटी चाहिए तो मिनिमम हमें 2 लेगों पे काम करना चाहिए पहले, एक समय तक, कम से कम इमराल्ड का लेवल जब तक हमारा मेंटेन ना होना शुरू हो जाए तब तक हमें शायद, ये मेरा अपना नज़रिया है, हमें तीसरी चौथी लेग में नहीं जाना चाहिए, और ये मेरी अपनी सोच है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप उसके लिए जो है काम कर सकते हैं, उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, समय दे सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेगों पे काम करिए, पहले दिन से करिए। पहले दिन से आपको जो है बहुत अच्छी इनकम, एक बड़े लेवल पे इनकम आपकी आनी शुरू हो सकती है। लेकिन शहाबुद्दीन खान ने 2 लेगों पे काम किया था, उसके बाद इमराल्ड, आज स्टार रूबी जैसे लेवल पे जाने के बाद हम लोग ज़्यादा लेगों के बारे में सोच सकते हैं। तो मेरे भाई, ज़्यादा लेगों पे काम करने से क्या आती है? ज़्यादा इनकम आती है, और 2 लेगों पे काम करने से इनकम तो आती है लेकिन उसके साथ आपको सिक्योरिटी मिलती है। अगर आपको सिक्योरिटी और साथ में इनकम चाहिए, सिक्योरिटी के साथ इनकम चाहिए, तो पहले 2 लेगों पे मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है आप मैं अपनी जगह गलत हूँ, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन मेरी अपनी नज़रिया है कि 2 लेगों पे काम करके सिक्योरिटी के साथ पैसा आता है, और ज़्यादा लेगों पे काम करके आपको शुरू से पैसा तो आएगा लेकिन सिक्योरिटी आने में थोड़ा समय लग सकता है। तो दोस्तों, मन में कुछ चीज़ें थी, कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपसे डिस्कशन की। पहली बार वीडियो बनाया है जो है, उसके लिए आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मेरा कोई ज़्यादा सा एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब वगैरह पे ऑनलाइन इस तरीके से बातचीत करने का। आज तक सामने पब्लिक को देख के ही सेमिनार लिए हैं, लेकिन यहाँ पे पहली बार आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों तक इसको शेयर करें, लाइक करें, और मैं फिर आपके सामने एक नए पॉइंट के साथ दोबारा आऊँगा। और मुकेश कोठारी जी, थैंक यू आपका, आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हर दूसरे तीसरे दिन अपनी वीडियो में दे रहे हैं, तो थैंक यू सर। जय RCM, मिलते हैं सर दोबारा, थैंक यू।